बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली किचन एंड हेल्थ टिप्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ गजरेला। मैं किस तरीके से बनाती हूँ आइए आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, गाजरों के ऊपर जड़ें वगैरह होती हैं छोटी छोटी, तो उनको मैंने छुरी की मदद से साफ़ करके गाजरों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अब इनका जो है मैं कद्दूकश कर रही हूँ बारीक, जो ये छलनी है उसकी मदद से, ताकि इसको पकाने में जो है आसानी हो, जल्दी जल्दी ये पक जाए। तो व्यूअर्स, गाजर एक ग़िज़ायत से भरपूर सब्ज़ी है जो हमारी जिस्म में खून की कमी नहीं होने देती। इसके अलावा जिगर की गर्मी और यरकान का भी खात्मा करती है, दिल को मजबूत करती है और दिमागी सलाहियतों में इजाफा करती है। तो व्यूअर्स, आज जो है मैं कम दूध में आप लोगों को बहुत ही यमी और मज़ेदार गजरेला बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए जो है मैंने 2 किलो दूध लिया है और 3 किलो जो है मैंने गाजरें कद्दूकश कर ली हैं। दूध में बॉयल आ गया है, तो इसमें अब 6 से 8 अदद जो है हम छोटी इलायची शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप बहुत ही क्रीमी और खोए वाला गजरेला बनाना चाहते हैं तो उसमें आप जो है दूध डबल लें, यानी जितनी आपके पास गाजरें हैं उसका डबल आप दूध लें। उससे जो है बहुत ही मज़ेदार गजरेला बनता है। अभी जो है मैं कम दूध में ये बना रही हूँ। तो व्यूअर्स, इतने दूध में भी बहुत ही मज़ेदार गजरेला बनता है। आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों की भी बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनेगी। तो व्यूअर्स, कढ़ाई में जो है उबाल आ गया है। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये गाजरें जो है ऊपर नीचे से अच्छी तरह जो है ये पक जाएं। कढ़ाई के नीचे जो है मैंने फ्लेम बिल्कुल ही लो रखा हुआ है ताकि गाजरें जो हैं अच्छी तरह उगल जाएं। इसे बनाते हुए कम से कम हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर इसके नीचे आग हम तेज़ जलाएंगे तो ये जल्दी जल्दी दूध खुश्क हो जाएगा, लेकिन जायका जो है इतना इसका अच्छा नहीं बनेगा। कच्चा कच्चा जो है इस गाजरों का जायका आएगा। तो बस दूध जो है ये आधा खुश्क हो चुका है। अभी इसमें हम खोपरा शामिल करेंगे। मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया है। खोपरा कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। लकोरिया की वजह से कमर में दर्द हो जाता है तो उसके लिए भी खोपरा जो है बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। थोड़ा सा जो है इसमें हम घी भी शामिल करेंगे। तकरीबन 3 चम्मच जो है खाने के मैं इसमें घी के डालूंगी। आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी शामिल करें, नहीं तो आप बनास्पति घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अभी से इसकी जो है प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है और इसमें जो है दूध अभी खुश्क हो चुका है, तो इसमें हम अब चीनी शामिल करेंगे। इसमें मैंने एक आम डिनर सेट वाली जो प्याली होती है वो चीनी की ली है। मीठा आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। अभी हमने चीनी डाली है तो फिर जो है ये चीनी पानी छोड़ेगी। तो व्यूअर्स, चीनी डालने के बाद चम्मच जो है आप लोगों ने इसमें बराबर चलाना है। अगर आप लोगों ने चम्मच रोक दिया तो नहीं, कढ़ाई का तल जो है वो लग जाएगा और इस रेसिपी का सारा जायका जो है वो ख़त्म। माशाल्लाह जी, ये देखें कितनी प्यारी सी इसकी लुक आ रही है। और ये अभी सूरज ने भी मुंह दिखाया है तो उसकी रोशनी जो है इस पे पड़ी है और ये ऊपर देखें आपको येलो येलो लाइट जो है नज़र आ रही है इसके ऊपर।
ऐसी रेसिपी हमारे लिए ग़िज़ा के साथ साथ दवा का भी काम करती हैं। तो बस अब हम इसमें शामिल करेंगे पिस्ता और बादाम कटा हुआ, और थोड़ा सा जो है खोपरा वो भी कटा हुआ। तो बस हमारी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार है। तो बस मेरी हेल्थ टिप्स वाली वीडियो और कुकिंग वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आप लोगों ने ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।